रुक जाना नहीं परीक्षा में, अगर आपको रुकना नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों ये सोमवार के दिन का पेपर देख लो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, यानी कि 101% आपकी परीक्षा में पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। और पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर हम 2 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों उसका प्रतिरोध में आपको लिखना है, उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है 4 गुना। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो उनके रेखाओं के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें आपको 90 डिग्री करेक्ट करना रहेगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर करेक्ट कर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको जो पेपर बताऊंगा वही पेपर परीक्षा में आएगा और आपके लिए दिल से मैं मेहनत कर रहा हूं जिससे कि आप सभी बच्चे पास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों इसलिए जल्दी से आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसमें आपको ध्रुवण लिख कर आना है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करेगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, तो यहाँ पर आपको वेबर करेक्ट कर देना है। अच्छे से रट लीजिए और छाप लीजिए पूरा पेपर, क्योंकि पेपर आपको फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि इस पेपर को अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो 101% दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। धारा का एसआई मात्रक बताइए। प्यारे विद्यार्थियों धारा को किस में मापा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो धारिता होती है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है, तो इसमें क्या लिखना है, घट। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होगा, तो ये किसके रूप में होता है, सा वाले में आपको लिखना है ऊष्मा के रूप में होगा, तो इसमें आपको ऊष्मा लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो वो किस प्रभाव पर आधारित होंगे, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे, तो इसमें आपको लिखना है चुंबकीय। ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, इसमें आपको लिख देना है अवतल लेंस की तरह वो कार्य करेगा, तो इसमें आपको अवतल फील करके आना है। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के जो बीच का कोण बनता है वो बनता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसमें आपको 90 डिग्री करेक्ट करके आना है सभी छात्रों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा और 100% मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेहनत जरूर करें आप पास होने के लिए। इस रुक जाना नहीं परीक्षा में रुकना नहीं है अब आपको। लोरेंज बल में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 3 से। चल कुंडली धारा मापी में आपका ऑप्शन नंबर धारा का चुंबकीय प्रभाव से मिलाना है। स्वप्रेरकत्व में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और प्रकाश का कणिका सिद्धांत में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल। यहाँ पर प्रकाश का कणिका सिद्धांत आपसे पूछा गया है ना, तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है, देखिएगा सबसे पहले हम फोटान का विराम द्रव्यमान मिलाएंगे, क्योंकि और फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होगा, इसमें आपको बताना है 0। ठीक है, 0 से मिलाना है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर
8th से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी अच्छे से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो होगा न्यूटन ने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो न्यूटन से आपको मिला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये अगला प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लो और रट लो पेपर। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? उनका नाम था ओस्टेर्ड। तो यहाँ पर आपका ओस्टेर्ड सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्यम, मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/3 करणी 2। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है C = 1/√μ0E0। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए, तो एक्स किरणों का उपयोग होता है टूटी हड्डी का पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, ये आपको लिखना है, यानी कि चिकित्सा में भी किया जाता है, तो यहाँ पर आप चिकित्सा भी लिख सकते हैं। जेनर डायोड का उपयोग लिखिए, तो जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज नियंत्रक में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वोल्टेज नियंत्रक ही आपको करेक्ट करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत जल्द आ रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ये पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है जो कि 100% परीक्षा में आएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा और मेहनत करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।